नमस्कार। आज बात करते हैं इडियम्स पार्ट 12 की। और जैसा कि आपको पता है, इडियम्स वो वर्ड्स होते हैं जिनका शाब्दिक अर्थ इडियोमैटिक अर्थ से अलग होता है, और इसके लिए हमें कुछ न कुछ एक कहानी बनानी पड़ती है जिससे कि हमें याद हो सके, इनको लिंक करना पड़ता है। तो पहला वर्ड आपका है टू कीप काउंसिल। मतलब होता है टू प्रिजर्व, PRESERVE, टू प्रिजर्व साइलेंस। टू कीप काउंसिल, अब देखिए लर्न कैसे करो। कीप माने रखना, काउंसिल माने सलाह, किसी की सलाह को रख लेना। मतलब प्रिजर्व साइलेंस, खामोशी बनाना। अब देखिए होता क्या है कि अगर हम आपसे कुछ बता रहे हैं और आप अगर हमारी सलाह को ले रहे हो, यानी आप शांति से सुन रहे हो, तो ये हो जाता है टू प्रिजर्व साइलेंस। प्रिजर्व मीन्स रखना की। अगला है बॉर्न विथ सिल्वर स्पून। मतलब होता है बॉर्न इन वेल्थ या लग्जरी। वेल्थ में पैदा होना, लग्जरी में पैदा होना, मतलब होता है बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, चांदी की चम्मच लेके पैदा होना। तो लर्न कैसे करोगे? अगर कोई बच्चा ऐसे परिवार में पैदा होता है कि जब उसे दूध पिलाया जाता है तो सब चांदी की चम्मच से पिलाया जाता है, तो यानी कि वह एक वेल्दी फैमिली में, लग्जरी फैमिली में पैदा हुआ है। टेक विंड आउट ऑफ सेल का मतलब होता है टू मेक एक्शन इनइफेक्टिव। अब देखिए, टेक विंड आउट ऑफ सेल, बच्चों सेल का मतलब होता है पतवार। पहले जमाने में नाव में पतवार लगी होती थी, और पतवार में जब हवा भरती थी तो उस विंड के सहारे से वो नाव चलती थी। अब अगर आप सोचो कि यार हमारी पतवार में थोड़ी हवा है और हम किसी और की पतवार से हवा ले लें, तो ये प्रयास कैसा होता है? ये होता है कि मेक एक्शन इनइफेक्टिव, यानी कि निष्क्रिय प्रयास करना, निष्फल प्रयास करना, क्योंकि आप किसी की पतवार से हवा नहीं ले सकते। अगला है टेक टू टास्क। मतलब होता है रिप्रूव। रिप्रूव का मतलब होता है डांटना, स्कॉल करना। टेक टू टास्क, जैसे टास्क माने काम होता है। तो किसी इंसान को आपने कोई काम दिया और अगर उसने काम सही नहीं किया तो आप उसे उस टास्क के लिए डांट रहे, तो ये हो जाता है टेक टू टास्क। मतलब होता है रिप्रूव करना, स्कॉल करना, डांटना। अगला है अब बोन टू पिक। मतलब होता है अ काज टू क्वेरल। अ बोन टू पिक, बच्चों बोन हड्डी होती है। कि ये जैसे कि कहानी थी कि एक कुत्ता कहीं से हड्डी उठा लाया था और फिर दूसरे कुत्ते लड़ने लगे थे, तो जो बोन होती है जो पिक की गई है वो क्या हो जाता है? अ कॉज टू क्वेरल, झगड़े का कारण होता है। नेक्स्ट है पे बैक वंस ओन कॉइन। मतलब होता है पे इन द सेम वे। तो पे बैक वंस ओन कॉइन होता है कि इंसान को उसी तरह का सिक्का वापस करना जैसा आपको दिया है। अगर किसी इंसान ने आपको कोई खोटा सिक्का दिया है तो आप भी खोटा सिक्का वापस करते हो, तो ये हो जाता है पे इन द सेम वे, या हम कह सकते हैं ट्रीट इन द सेम वे, उसी तरह से बर्ताव करना। हैंड्स फुल, इसका मतलब होता है
वेरी बिजी। अभी की लर्न करना बहुत आसान है। अगर हमारे हाथ दोनों फुल हैं, एक में मार्कर एक में बुक है, तो हम कैसे हैं? बहुत व्यस्त हैं, मतलब वेरी बिजी। हैव ए हंट मतलब होता है बी कंसर्न। बच्चों कंसर्न होता है संबंधित होना। आपने देखा होगा लोग बोलते हैं यार फला इंसान का उस मामले में हाथ है, तो हाथ होना मतलब उस मामले में संबंधित होना। दोस्तों याद रखिएगा, हिंदी के जो मुहावरे होते हैं उसी तरह के हमारे इंग्लिश के मुहावरे होते हैं। और अगला है टेक लाइव्स इन हैंड्स मतलब होता है अंडरगो अ ग्रेट रिस्क, एक बड़ी रिस्क लेना। टेक लाइव्स इन हैंड, जैसे अगर कोई इंसान किसी के जीवन को हाथों में लेता है मतलब एक बहुत बड़ी रिस्क लेता है। और नेक्स्ट आपका है एंड इन स्मोक। दोस्तों एंड इन स्मोक का मतलब होता है बेकार हो जाना, टू कम टू नथिंग। मतलब होता है बेकार हो जाना। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, ये टू कीप काउंसिल मतलब प्रिजर्व साइलेंस, खामोशी बनाना। बॉर्न विद सिल्वर स्पून, किसी धनी परिवार में यानी कि बॉर्न इन वेल्थ, लग्जरी में पैदा होना। टेक विंड आउट ऑफ सेल्फ, मेक एक्शन इनफेक्टिव, किसी काम को निष्क्रिय करना। टेक टू टास्क, रिप्रूव डांटना। अ बोन टू पिक, कॉस्ट टू क्वेरल, झगड़े का कारण। पे बैक इन वंस कॉइन, ट्रीट इन द सेम वे, वैसे व्यवहार करना। हैंड्स फुल, वेरी बिजी होना, बहुत व्यस्त होना। हैव ए हैंड, बी कंसर्न, संबंधित होना। टेक लाइव्स इन हैंड्स, अंडरगो ग्रेट रिस्क, बड़ा खतरा मोल लेना। और एंड इन स्मोक होता है कम टू नथिंग, बर्बाद हो जाना। तो ये थे आज के वर्ड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इडियम्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।